क्या आपने कभी सोचा है कि माँ की पूजा करने से सिर्फ फल और सुख ही नहीं मिलते, बल्कि आत्मा को भी शांति क्यों मिलती है? क्या आपने महसूस किया है कि नवरात्रि के इस पावन दिनों में वातावरण कितना पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी को ही माँ दुर्गा का युद्ध रूप कहा जाता है और उनकी पूजा करने से ही बुराई का नाश और धर्म की स्थापना होती है। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां मां कात्यायनी का स्मरण मात्र करने से आपके जीवन से डर, दुख और संकट दूर हो जाता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, घर में समृद्धि बने रहे और मां दुर्गा की कृपा कभी कम ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी यह भक्ति कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे जय माता दी लिखकर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक जय माता दी माँ के चरणों में फूल चढ़ाने जैसा होगा। माँ कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब जब दुष्ट और राक्षसों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ ने अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की है। कथा है कि एक समय महिषासुर नाम का महादैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे मार ना सके। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया और तीनों लोकों पर अधिकार करने लगा। देवता परेशान हो उठे और सभी ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से उपाय मांगा। तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज ऋषि कात्यायन के घर प्रकट हुआ। ऋषि कात्यायन ने उस तेज से उत्पन्न देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी का रूप असाधारण तेजस्वी है। उनके 4 हाथ हैं। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे का दाहिना हाथ वड मुद्रा में है। ऊपर का बायां हाथ तलवार धारण किए हुए, नीचे का बायां हाथ कमल पुष्प धारण किए हुए है। उनका वाहन सिंह है। यही माँ कात्यायनी महिषासुर के संहार के लिए अवतरित हुई। उनके तेज और पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः उनका स्वर्गलोक वापस मिला। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन प्रातः स्नान करके माँ की पूजा का संकल्प लें। पूजा में ये कर्म अवश्य रखें, संकल्प और आह्वान। माँ का ध्यान करें और कहें, ओम कात्यायनाय नमः। माता कृपा करो। आसन और आह्वान। लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ का ध्यान करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। अभिषेक और स्नान। गंगाजल, दूध, शहद और केसर से माँ का अभिषेक करें। माँ को लाल चुनरी, लाल फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस दिन माँ को शहद का भोग अर्पित करने से विशेष महत्व है। साथ ही फल, मिठाई और पंचमेवा चढ़ाएं। धूप, दीप और आरती। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर माँ की आरती करें। माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी को विशेष रूप से शहद प्रिय है। कहा जाता है कि शहद का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में मिठास, शांति और सौंदर्य आता है। भक्त के रिश्तों में प्रेम बना रहता है। बीज मंत्र और मंत्र। ओम ह्रीं कात्यायनाय नमः। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की आरती। जय कात्यायनी माता, जय 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 जगजननी माता। सिंह वाहन अम्बे गौरी, जय जय जग जननी माता। कात्यायनी माता की आरती। जो कोई जन गावे, मन वांछित फल पावे, दुख दरिद्रता मिटावे। माँ कात्यायनी के पूजन का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। जो कन्याएं शीघ्र विवाह की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत फलदायी है। गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बढ़ाता है। शत्रु और रोग नष्ट होते हैं। साधक को आत्मिक बल और साहस प्राप्त होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, माँ कात्यायनी की पूजा करने से कौन सा वरदान मिलता है?
मैं बता देती हूँ, विवाह की बाधाएं दूर होती और संतान सुख प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए? शहद का भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का एक चमत्कार मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे बाधा दूर हुई। एक छोटे से गांव में एक कन्या रहती थी। उसका विवाह कई बार तय होते होते टूट जाता था। घर वाले परेशान थे। कन्या निराशा में डूब चुकी थी। एक दिन किसी संत ने उसे सलाह दी, बेटी, माँ कात्यायनी का व्रत रखो, उनकी पूजा करो, वे विवाह में आने वाली हर बाधा को दूर कर देती हैं। उस कन्या ने पूरी श्रद्धा भाव से नवरात्रि के छठे दिन से व्रत शुरू किया। हर दिन माँ कात्यायनी को लाल फूल और शहद का भोग अर्पित करती। कुछ ही समय में उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे घर परिवार में तय हो गया। आज भी उस कन्या का परिवार मानता है कि यह सब माँ कात्यायनी की कृपा से संभव हुआ। इसलिए कहते हैं, माँ की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही एक व्यापारी था, जिसका सारा व्यापार धीरे धीरे घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ने लगा, घर की हालत बिगड़ने लगी। व्यापारी निराश होकर एक रात माँ कात्यायनी के मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे माँ, अब तो आप ही सहारा हैं। अगर आप चाहो तो सब बदल सकता है। उसने नवरात्रि के छठे दिन विशेष पूजन की और शहद का भोग लगाया। कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में अचानक सुधार हुआ। पुराने कर्ज उतर गए और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। व्यापारी ने अपना पूरा जीवन माँ की भक्ति में समर्पित कर दिया। यही है माँ कात्यायनी की शक्ति है, जो टूटे हुए मन को संभाल लेती है और डूबते जीवन को तैरने का सहारा देती है। हे माँ कात्यायनी, आप ही तो शक्ति की देवी हैं। आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। आप ही वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सृजन देती है, विष्णु को पालन की ताकत देती है और महादेव को संहार की क्षमता प्रदान करती है। आपके बिना ना तो कोई जीवन है, ना ही कोई संसार है। आपका हर रूप करुणा से भरा है। जब आप दयालु माँ बनकर अपने बच्चों को सहलाती हैं तो जीवन में आनंद बरसता है, और जब आप योद्धा बनकर अन्याय का नाश करती है तो धर्म की स्थापना होती है। माँ, आपकी ममता की कोई सीमा नहीं। आपके चरणों में बैठकर रोने वाला भक्त कभी खाली नहीं लौटता। आप हर आंसू को मोती बना देती हैं, हर पुकार को आशीर्वाद में बदल देती हैं। आप वह माँ हैं जो भूखे को भोजन देती हैं, गरीब को सहारा देती है, निराशा को आशा देती है और कमजोर को बल प्रदान करती हैं। कहा जाता है, जो रोज माँ का नाम लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो श्रद्धा से माँ को शहद का भोग लगाता है उसके रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं रहती। जो दिल से माँ को याद करता है उसके जीवन से डर और दुख अपने आप मिट जाता है। माँ की महिमा इतनी अपार है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। माँ तो बस भावना से प्रसन्न होती हैं। एक फूल भी अगर सच्चे दिल से चढ़ाया जाए तो माँ पूरे जीवन का आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ ने महिषासुर जैसे महादैत्य का वध करके यह दिखाया कि बुराई कितनी ही बड़ी हो, सच्चाई और भक्ति से उसका अंत निश्चित है। माँ हमें प्रेरणा देती है, साहसी बनो, धर्म के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करो। दोस्तों, सोचिए, अगर एक सच्चे दिल से जय माँ कात्यायनी बोलने में हमारी आत्मा को शांति मिलती है तो माँ की सच्ची भक्ति करने से हमारा जीवन कितना बदल सकता है। अगर आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, हे माँ कात्यायनी, मेरी झोली भी भर दो। जय माता दी। ओम नमो पार्वती पते शिव, हर हर महादेव शंभु।